स्टडी विद शिव में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज नया चैप्टर जो कि सीरीज है। सीरीज यानी कि श्रृंखला। श्रृंखला किस प्रकार की होती है, यानी कि कोई एक क्रम चलता होता है। जैसे कि कोई नंबर का होगा, कोई लेटर का हो सकता है, कोई वर्ड का हो सकता है। तो इसी प्रकार कोई 2, 4, 6, 8 इस प्रकार क्रम चलता होगा। फिर आगे वाला क्रम पूछ दिया जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8 आगे वाला क्रम पूछ दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की इसमें श्रृंखला में आती है, यानी कि एक सीरीज दी जाएगी, उसका रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, चाहे बीच में भी दे सकते हैं, कभी लास्ट में दे सकते हैं, और उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अपने वो पढ़ते थे कौन से एनालॉजी में और क्लासिफिकेशन में, इसी तरह इसको भी क्या 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो नंबर बेस्ड, कौन सी? एक तो नंबर सीरीज, और दूसरी कौन सी आती है, लेटर सीरीज। तीसरी कौन सी आती है, लेटर और नंबर दोनों ही, नंबर और कौन सी आएगी, लेटर सीरीज। यानी इसमें क्या आएगा, मिक्स पैटर्न आएगा। ठीक है, नंबर सीरीज मतलब नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगी इसमें, और लेटर सीरीज मतलब एबीसीडी वाले वो लेटर आएंगे, उसका कभी अपोजिट कर दिया जाएगा, कभी उसकी रैंक दे दी जाएगी, और इसमें नंबर और लेटर दोनों ही आएंगे। यानी कि कोई नंबर भी लेटर देके और उसका नंबर दे दिया जाएगा, और फिर उसका आगे 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 क्रम देखना है अपने को, तो कौन सा क्रम आएगा। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अपने देखेंगे 1 बाय 1 विद्यार्थियों आगे वाली क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला नंबर सीरीज से है। तो विद्यार्थियों अब पढ़ते हैं जो कि टाइप फर्स्ट, जो कि नंबर सीरीज से है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें या तो डिफरेंस का या कोई अल्टरनेट बेस्ड आ जाएगा पैटर्न, ठीक है, या स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, या सब्ट्रैक्शन या डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार के पैटर्न होते हैं ना। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 से 13 और फिर 13 से 27 हुआ, 55 हुआ, फिर 111 हुआ, और फिर फाइंड आउट करना है इसका क्या आगे पैटर्न। 6 दूनी 12 और प्लस 1 13, यानी कि इसका क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दिया। फिर 13 दूनी 26 प्लस 1, यानी कि 27 हो गया, और 27 दूनी 54 प्लस 1 55 हो गया, और 55 दूनी 110 और प्लस 1 111 हो गया। सेम इसी के साथ कर देना, 110 दूनी 111 दूनी 222 प्लस 1 223 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 223 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 से 9 हुआ, 9 से 13, 13 से 27 और 17 से 33, 33 से 65 हुआ। तो इसका किस प्रकार हुआ, तो इसका डिफरेंस देखते हैं पहले। 5 से 9 हुआ तो कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ डिफरेंस, और 9 से 17 हुआ तो प्लस कितना होगा, 8 का डिफरेंस है, और 17 से 33 हुआ तो कितना हुआ, 17 से 33 हो गया तो कितना डिफरेंस होगा, 16 का डिफरेंस हो गया, और 33 से 65 हुआ तो कितना हो गया, 25 का हो गया। यानी कि ये स्क्वायर चल रहे हैं, देखो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का सॉरी 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये क्या हो रहा है, 32 आ रहे हैं, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 16 दूनी 64 आ जाएगा। यानी कि पहले क्या 4 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 16 का, फिर 32 का, और उसी प्रकार आगे 64 का आ जाएगा। तो इसमें 64 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 2 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 3 हुआ। यानी कि यहाँ अल्टरनेट चल रहा है, यानी कि कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। इस प्रकार की सीरीज दिखे ना, तो बस हमेशा जब पहले बढ़ रहा हो, फिर घट रहा हो, बढ़ रहा हो, फिर घट रहा हो, तो उसमें क्या होगा, प्लस माइनस ही होगा सब। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ, इसमें 2 से 7 हुआ, 7 से फिर 6 हुआ, तो अब अपने इसको अल्टरनेट चेक करेंगे। अल्टरनेट चेक किया तो क्या 2 से 4 हुआ, यानी कि 2 से 6 हुआ प्लस 4 हो गया, और 6 से 10 हुआ तो प्लस 4 हो गया, और 10 से ही क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 कर देंगे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखो इसका देखो अल्टरनेट 5 से माइनस 2 किया, 7 से माइनस 2 किया तो 5 आ गया, 5 का माइनस 2 किया तो कितना 3 आ गया। यानी कि इसमें तो प्लस 4 हो रहा है, इसमें माइनस 2 हो रहा है। इस प्रकार अल्टरनेट चल रहा है, यानी कि प्लस और माइनस साथ में चल रहे हैं। अब इसमें सेम ऐसे सीरीज है, यानी कि 97 था, फिर 86 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर 88 हो गया, यानी कि कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। तो इसका अल्टरनेट चेक करते हैं। 97 से क्या हुआ, प्लस 2 हुआ, 99 हो गया, 99 से प्लस 2 हुआ, क्या हुआ, 102 हो गया। ठीक है, और फिर 86 से क्या हुआ, 88 हो गया, यानी कि प्लस 2 हो गया, और 88 से प्लस 2 किया तो कितना हो गया, 90 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 से
2 से 3 हुआ, 3 से 8 हुआ, 11 हुआ, यानी कितना डिफरेंस है इसका, तो कितना है +1 का, और इसमें कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। उसी प्रकार इसमें कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है 27 का डिफरेंस है, और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है 40 60 हो गया, और 4 64 का डिफरेंस है। यानी क्या हो रहा है, ये क्यूब चल रहे हैं, किसका, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 हो गया। फिर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 125 इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 227 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 227। अगला क्वेश्चन है 1 से 2 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है, फिर +4 हो रहे हैं, और फिर कितना हो रहा है +27 हो रहे हैं, 27 और 6 33 हो गया, और फिर इधर कितना हो रहा है +16 हो रहे हैं, और फिर आप पूछा क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है विद्यार्थियों, 1 का क्यूब 1 हो रहा है, फिर 3 का क्यूब, फिर यहाँ क्या होगा 4 का क्यूब होगा, ऑब्वियस सी बात है, 4 का क्यूब कितना 64 होता है, और इधर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और फिर 6 का स्क्वायर चलेगा। इसमें क्या चल रहा है अल्टरनेट चल रहा है, पहले 1 का क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ठीक है। तो 64 जोड़ देंगे इसमें, तो 64 जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 3, और 6 3 और 1 10, यानी कि 103 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 15 से 31 हुआ, और 31 से 64 हुआ, 64 से 131 हुआ, तो अगला बताओ क्या होगा, क्या हुआ इसमें 15 दूना 30 +1 क्या होगा 31 होगा, 31 दूना 62 +2, और 64 दूना 128 +3, यानी क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 1 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, और अब क्या हो जाएगा 4 से हो जाएगा 131 दूना 262, 262 +4 कर दिया कितना आ जाएगा 267, तो 266 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 2 से 10 हुआ है, और 10 से 26 हुआ है, 26 से 50 हुआ है, तो इसमें क्या लग रहा है, देखो इसमें डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है 2 से 10 हुआ है तो कितना +8 का डिफरेंस है, और 10 से 26 हुआ तो कितना हुआ +16 का डिफरेंस है, और 26 से 50 हुआ तो कितना है +24 का डिफरेंस है। यानी क्या हो रहा है 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब इनका डिफरेंस देखो 8 से 16 यानी कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, और 16 से 24 का डिफरेंस कितना 8 का डिफरेंस है, यानी कि इनका डिफरेंस का डिफरेंस चेक करना है। अब क्या होगा, अब इनका डिफरेंस देखो 24 और 8 कितने हो गए 32 हो गए, तो यहाँ 32 जोड़ दो इसमें, तो 50 और 32 कितने हो गए 82, यानी कि 82 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 से 10 हुआ है, और 10 से 28 हुआ है, और 28 से 91 हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, यानी 1 का मल्टीप्लाई किया किससे 9 से +1 किया होगा, तभी 10 हुआ, फिर 10 का कितना किया 10 का गुणा किया किससे, नहीं सॉरी 10 का 1 से गुणा किया, फिर +9 किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा 10 गुना 20 होता है, +8 किया होगा, इसमें क्या किया +3 करके, यानी कि गुणा 3 से करके, और फिर +7 किया, 28 दिए, 28 दिए कितने होते हैं 28 दिए 84 होते हैं, 84 +7 किया कितना हो गया 91 हो गया। उसी प्रकार 91 +4 होगा, और +6 कर देगा, 91 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से कितना हो गया 544 +6 कर दिया कितना हो गया 550 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए विद्यार्थी किस प्रकार किया, यानी कि पहले चेक करना है इसका क्या हुआ, यानी कि इसमें एक से मल्टीप्लाई करके पहले सबसे एक से चेक करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर इस प्रकार बढ़ रहा है, यानी और कोई मेथड लग जाए, तो उस प्रकार अपने चेक किया तो अपना सही बैठ गया, क्योंकि अपने को पता है स्क्वायर या क्यूब के तो पास में है नहीं, तो इस प्रकार अपने इसको चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि 4 से 5.2 हो रहा है, 5.2 से 6.4 हो रहा है, फिर इस प्रकार मतलब पॉइंटों में बदल रहा है, तो पॉइंटों में बदल रहा है, तो अपने देखते हैं कितना पॉइंट बदल रहा है, ये प्लस का 1.2 बढ़ा है, इसमें भी क्या हुआ 1.2 बढ़ा है, मतलब सभी में क्या 1.2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 1.2 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा, और 7.6 में 1.2 बताएगा तो कितना हो जाएगा 1.2 बताया तो 8.8 हो जाएगा। उसी प्रकार ये अपना सीरीज है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 70 से 40 हुआ, और 40 से 50 हुआ, और 50 से 90 हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, यानी देखो पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम होगा, तो क्या होगा
70 से 40 हुआ तो क्या हुआ, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है, और प्लस 5 कर दिया। फिर इतना 40 है, 40 का एक मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 40 एकम 40 प्लस 10 कर दिया होगा। यानी क्या हुआ, पहले 0.5 से गुणा किया, फिर 5 कर दिया, इसका जोड़ दिया, फिर इसका प्लस 1 से 0.1 से गुणा किया और 10 जोड़ दिया। इसका क्या किया है, 1.5 से गुणा किया और क्या किया, 15 जोड़ दिया, 15 बजे 75, और 75 और 15 कितना, 90 हो गया ना। उसी प्रकार इसका क्या किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 20 जोड़ दिया होगा, तो 9 दूनी 18 और 18 20 कितना आ गया, 200 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 200 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 से 54, 3 से 18 हुआ, 6 से 18 हुआ, 18 से 54 हुआ, 54 से इसी प्रकार बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 का बढ़ रहा है, सब देखते ही पता लग रहा है। तो इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई 3 बढ़ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो कितना होता है, 54 दिए 162 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका 162 का 3 486 हो जाएगा, 486 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1458 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 31 से क्या हुआ, 37 हो रहा है, यानी कि प्लस 6 बढ़ रहा है, और 37 से 41 हो रहा है, मतलब प्लस 4 बढ़ा है इसमें तो, और 41 से 43 हो रहा है, मतलब प्लस 2 बढ़ा है, और फिर 43 से क्या हुआ, 47 हुआ, यानी कि प्लस 4 बढ़ा है, और फिर 47 से क्या हुआ, 53 हुआ, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, नहीं 6 बढ़ गया इसमें ना। फिर क्या पूछा, अगला क्रम पूछा, यानी कि 4 6 2, फिर वापस मतलब पहले कम हुआ फिर बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 6 तक बढ़ रहे थे और फिर वापस कम हो रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 53 में कम कर दिया, कितना हो जाएगा, 53 में 2 कम कर दिया, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 51 आ रहा है, क्योंकि इसमें देख लो अल्टरनेट मेथड ही लगा है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अपन ने नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, करते हैं कुछ अगली क्लास में जो बच गए, यानी कि जो 2 टाइप बच गए वो अगली क्लास में करते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।